हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, फुटप्रिंट विदाउट फिट। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फिट। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियो डाली हुई है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द टू बॉयज स्टार्टेड इन अ सरप्राइज एट द फ्रेश मडी फिंगरप्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट। अब दो लड़के जो हैं वो देखते हैं कि कुछ कीचड़ में से ना किसी दो एक पैर चलते हुए जा रहे हैं, कीचड़ में से एक पैर के निशान पड़ते जा रहे हैं। वट वॉज बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस, कि एक आदमी नंगे पैर है, मतलब कि चप्पल नहीं है, जब नॉर्मल नंगे पैर है, उसके निशान दिख रहे हैं उसे घर से बाहर निकलते हुए इन द मिडल ऑफ लंदन। एंड वेयर वॉज द मैन, निशान तो हैं, नंगे पैर आदमी के निशान है, और इंसान का इंसान नहीं दिख रहा यार। एज ए गेज्ड, वो ध्यान से देखते हैं, घूरते हैं। रिमार्केबल स्लाइट मिड देयर आइज, तो वो एक देखते हैं कि एक फिर निशान आया, एक रिमार्केबल दोबारा से फिर निशान आया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, फिर एक निशान और एक निशान और एक निशान और एक निशान और, मतलब आप समझ रहे हो ना, नॉर्मल आप कहीं जा रहे हो और देख रहे हो कि एकदम से नॉर्मल खड़े हो, एकदम फर्श साफ है, एकदम किसी का पैर का निशान पड़ गया गंदा सा, फिर एक और आदमी नहीं दिख रहा उनको, आदमी दिख ही नहीं रहा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, इन्होंने भी क्या करना, फुटप्रिंट को फॉलो करने लगे, मतलब कि ये निशान कहाँ जा रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं, उसके पीछा करने लगे। वन आफ्टर अनदर, फिर एक दूसरा, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब धीरे धीरे क्या भाई, कीचड़ में अगर पैर थे तो धीरे धीरे पैर से कीचड़ क्या होती चली जाएगी, हटती चली जाएगी ना, तो निशान धीरे धीरे क्या हो गए, कम होते चले गए और वो गली के अंदर निशान मुड़ गए। द बॉयज फॉलोड फैस्किनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, फॉलो करते रहे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, कीचड़ के निशान बिल्कुल धीरे धीरे जीरो होते चले गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर, एकदम से वो निशान दिखने बंद हो गए। भाई जिसके पैर में कीचड़ के निशान होंगे वो कीचड़ चले गए होंगे, मट्टी जमीन पर लग के वहां से सारी कीचड़ हट गई होगी, बार बार कीचड़ तो आ नहीं रही है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये कहानी का सिंपल एक जो एक्सप्लेनेशन हम समझा तो बहुत इनफ सिंपल है। क्या है भाई, द बिलोडेड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, ये लोग एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो जो हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बीइंग ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी खोज लिया है कि आदमी अपने आप को कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकता है, मतलब अपने आप को गायब कैसे कर सकता है। उसने एक ऐसी दवाई खा ली है जिससे वो गायब हो चुका है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, वो लोगों को देख सकता है, उसे टच भी करेंगे तो महसूस होगा, पर वो बस दिख नहीं रहा। अरे बात समझ, ठीक है भैया। ग्रिफिन, साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, ग्रिफिन had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। इस बंदे ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, नए एक्सपेरिमेंट करे, और ये प्रूव कर दिया कि आदमी भी इनविजिबल हो सकता है, ठीक है। फाइनली ही slowed certain rare drugs and his body becomes transparent as a sheet of glass। जो भी इसने ड्रग्स बनाए होंगे, जो भी इसने दवाइयां बनाई होंगी, उसने अपने अंदर डाल लिया, बॉडी के अंदर खा लिया, और उसकी बॉडी को गिलास की तरह, समझ रहे हो ना, ग्लास जिसके कुछ, अगर तुम ग्लास के एक किसी भी तरफ पेंट नहीं करोगे तो तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा, ग्लास में तुम्हें तो पार दिखाई देगा। उसी तरीके से आदमी के पार भी दिखाई दे रहा था, मतलब कि वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और ग्लास की तरह सॉलिड भी था, मतलब ये नहीं है कि महसूस नहीं होगा, टच करोगे तो महसूस भी होगा, बस दिख नहीं रहा लोगों को। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वाज, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था वो ग्रिफिन, वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, पर लॉलेस पर्सन भी था साथ में, मतलब कानून की इज्जत नहीं करता था, ठीक है। His landlord disliked him and tried to eject him, उसके जो मकान मालिक थे उसको बहुत नापसंद करते थे भाई, और चाहते थे कि यहाँ से वो चला जाए। In revenge, Griffin set fire to the house, और उस बंदे ने बदला चुकाया, उसने क्या करा, उसके घर में आग लगा दी, इस पूरे घर में आग लगा के वहां से वो भाग गया। To get away without being seen, he had to remove his clothes। जब वो वहां से भागा तो कॉमन सी बात है भाई, कहीं से तुम डकैती करके भागोगे तो तुम्हें अपनी पहचान तो छुपानी पड़ेगी। पहचान क्या छुपानी, उसका तो मुंह दिख नहीं रहा, पर कपड़े पहनेगा, कपड़े तो दिखेंगे ना उसके बॉडी के ऊपर। उसने क्या करा, अपने आप सारे कपड़े उतार दिए, उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए। दस इट वाज बिकम ही बिकम अ होमलेस वंडरर, और एक होमलेस बना, पहली बात तो घर छोड़ के भागा, रूम छोड़ के भाग गया, और उसके बाद विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, पैसे भी नहीं, पैसे कहाँ हाथ में रखेगा तो पैसे दिखेंगे ना हाथ में भगते हुए, पैसे भी नहीं है। Quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। उसके बाद ये कहानी स्टार्टिंग बता रहे हैं, ये भगता भगता कहीं जाता है, कीचड़ में पैर पड़ जाते होंगे, ऐसे कीचड़ में पैर पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे देखने के बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो उनसे तो बच के भाग जाता बच्चों से वो, भाई जैसे कीचड़ में निशान गायब हो गए, बच्चों से भाग गया, बच्चे ही तो है वैसे, पहली बात। बट इज एडवेंचर वॉर बर नो मीन्स ओवर, बट उसका एडवेंचर यही खत्म नहीं हुआ, मतलब कहानी में मजे मजे अब आने चालू होंगे।
गायब तो अभी हुआ ना, गायब हुआ वहां से, वो आग लगा के घर से भगा, उसके बाद बच्चे इसके पीछे पड़े, कहानी अभी स्टार्ट हो रही है इसके साथ। पहले तो लग रहा था मजे आने वाले। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब उसने गलत टाइम चूज करा इनविजिबल होने का। इनविजिबल होने के लिए कपड़े नहीं पहनने, कपड़े नहीं पहनना मतलब कि पूरा नंगा होना लंदन में उस टाइम में, नवंबर के टाइम में, कड़ाके की सर्दी। समझ रहे हो बात को? तो भाई ठंड पड़ रही है खतरनाक वाली। इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का बिल्कुल बीच का टाइम, जैसे जनवरी चल रही है अभी, जनवरी के बिल्कुल बीच का टाइम। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा एकदम कड़क वाली ठंडी चल रही है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, और कपड़े पहन ही नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, ठंड में ठिठुर रहा है। सोल भी नहीं डाल सकता ना भाई, दिख जाएगा ना कि सोल में डालो, बंदा बैठा, चेहरा है नहीं उसका। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store of warmth. अब उसे लगा कि मैं गली गली भागूंगा, मेरी तो हवा खराब हो जाएगी। वो क्या करता है, एक कपड़ों के गोदाम में घुस जाता है। कोई लंदन में कोई बड़ा सा कुछ कपड़ों का गोदाम वगैरह होगा, उसमें जाके वो घुस जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का टाइम आ जाता है। As soon the door was shut, Griffin was able to get himself the pleasure of clothing and feeding himself with regard to expenses. वो अंदर जाता है भाई, गेट वेट बंद हो जाता है, अंदर जाके आराम से तसल्ली से बंदा खाना वाना खाता है, कपड़े वपड़े पहन लेता है। एक बॉक्स तोड़ता है, रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ विद अ वार्म क्लोथ सून विद शूज, कपड़े, जूते, ओवरकोट, वाइट डिम्ड हैट। ही बिकम फुली ड्रेस्ड, पूरी तरीके से कपड़े पहन लेता, पूरा विजिबल हो जाता। कॉमन सी बात है ना कि भाई कपड़े पहन ले, कपड़े तो दिखेंगे ना उसकी बॉडी के ऊपर से, पूरी विजिबल हो जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड विद मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। खाना वाना भाई क्या मिलता है, मीट खाता, कॉफी खाता, वहां पड़ा हुआ होगा, और स्वीट शॉप से वाइन वगैरह, मतलब खूब मजे लेता पूरे। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ अ क्विल्ट। फिर वहां पे कुछ सामान पड़ा होगा, उस पर जाकर वो चुपचाप सो जाता है। भाई पूरे दिन भगा बंदा इधर से इधर, ठंड से ठंड में हालत खराब हो रही होगी उसकी। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर वो सही टाइम पे सुबह उठ जाता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो वो ठीक ठाक होता। As it was, he didn't wake up until the assistant were already arriving. Next morning, सुबह भाई आँख खुली नहीं और असिस्टेंट आ गए सुबह सुबह उसके उठने से पहले। When he saw a couple of them approaching, उसने देखा कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। He panicked and began to run, भागने लगा। भाई दुनिया डरती है ना, तुम कहीं पे चोरी करके छुप गए, तुम्हें मालिक ने देख लिया, तुम भागोगे ना। पहली बात तो वो दुकान थी, दुकान में रात को कोई छोड़ के गए नहीं किसी को, कि वो दिख थोड़ी रहा था उस टाइम पे। दे नेचुरली गेव चेज, वो सीधी सी बात है कि तू भगेगा तो वो तेरा पीछा करेंगे। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब बचने का एक ही तरीका था, क्योंकि है तो इंसान ही, बस गायब हुआ। ये नहीं कि सुपरमैन बन गया कि भगा एकदम से स्पीड से गायब हो जाएगा। भाई कपड़े उतारने उसे दोबारा से पड़े, क्योंकि कपड़ों के साथ भागता तो पकड़ा जाता। पीछे से नहीं पकड़ते, आगे से वो बंदा पकड़ लेता। समझ रहे हो ना बात? पुलिस वालों को फोन कर देते। भाई दोबारा से भाई बंदे ने कपड़े उतारने पड़ गए, तो दोबारा से ही फाउंड हिमसेल्फ इंडिविजुअल बट नेक्ड द चिल जनवरी एयर, और जनवरी की ठंड में दोबारा से बंदा नंगा। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब की बार उसने सोचा कि यार कपड़ों से बात नहीं बनने वाली, मैं जाता हूँ ड्रामा कंपनी पे, जहाँ नाक, शोल्डर, लिप्स, आईज, चिक्स, मतलब ये सब चीजें मिल जाए, क्योंकि कपड़े तो पहन लूंगा मैं, पर यहाँ तो गड्ढा दिखाई देगा ना, यह तो अजीब सा लगेगा लोगों को, ठीक है ना। और शोल्डर्स के लिए ही सिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। वहां पे कोई थिएटर की कोई होगी दुकान बड़ी सी, उस थिएटर वर्ल्ड में वो वहां पे चला जाता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, दुकान में मिल जाती है उसको। he made his way invisible up stairs and come out a little later wearing bandage round his forehead. अंदर जाता है, इनविजिबल जाता है, बाद में बैंडेज लपेट लेता पूरी बॉडी पे, फोरहेड पे भी, चश्मा पहन लेता है, नकली नाक पहन लेता है, साइडी विस्कर्स पहन लेता है, यहाँ पर कुछ लार्ज हेड पहन लेता है, और अपने आप को बचाने के लिए टू escape without being seen he casually अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और शॉपकीपर का पीछे से अटैक करता है, क्योंकि अब कपड़े पहन के भागना तो मुश्किल है। ऐसे तो तुम भाग सकते हो, कपड़े पहन को तो कपड़े देख रहे हैं तुम्हारे। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, उसके बाद उसने पैसे भी छीन लिए, ऑफ द मनी ही कुड फाइंड, जितने पैसे मिले वो लेके उसके भाग गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वहां से भागने के बाद ये करता है भाई, एक ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ के पहुंच देता है आइपिंग विलेज, ठीक है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट लोकल इन, वहां के किसी छोटे से होटल में वहां दो रूम बुक करता है वहां के होटल में जाके। तो द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट द इन इन विंटर वेज इन केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब सर्दियों के टाइम में ना उधर की तरफ में कोई आता नहीं था,
सर्दियों के टाइम में जिस जगह पे गया वहां पे कोई जाता नहीं था। A stranger of such uncommon appearance set all the tongue wagging Mrs. Hall. मिसिस हॉल जो वहाँ की ओनर थी वो चौंक जाती क्योंकि पहले तो सर्दियों के टाइम में कोई आता नहीं, दूसरी बात ये बंदा जी पूरे चेहरे पे बैंडेज बांध रखी है, तो भाई वो क्या पूरा एरिया चौंक जाता है जब भी वो उसमें एंटर करता ना। बट जो उसकी वाइफ होती है मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट वो फिर भी एफर्ट फ्रेंडली बनने का एफर्ट करती है। मिसेस होल क्यों करती है? क्योंकि जब भाई उन लोगों की ना इनकम इन्हीं चीज से होती है कि उनके पास कोई आ रहा है ना। गेस्ट को तो भगवान मानते हैं, वैसे पूरे इंडिया मानते हैं, पर जिन लोगों की रोजी रोटी इन चीजों से चलती है, क्योंकि गेस्ट आएंगे इनके पास पैसे आएंगे, उस चीज का खर्चा पानी चलता है, वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती पहाड़ों में, तो भाई ये खुश हो जाती है, उसके इज्जत रिस्पेक्ट भी करती है कि भाई जल्दी से बंदा ना जाए, हमारा खर्चा पानी चलता रहे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, बट ग्रिफिन नहीं बात करता था। एंड टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने बोला भाई मेरा आने का यहाँ एक रीजन है, मैं रहना चाहता हूँ शांत, सॉलिट्यूड, है ना। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माय वर्क, मेरे काम में डिस्टर्ब मत करना। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय, और इसके अलावा मेरे चेहरा एक एक्सीडेंट में खराब हो चुका है, वो उसको ये बता के टाल देता है। भाई उसके आंसर से वो सेटिस्फाई भी हो जाती है कि ठीक है भाई हो सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड अप इन एडवांस, और इस बात के लिए उसे एडवांस भी देता पैसे कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, पैसे मांगने तो आना ही मत लो पैसे, बात खत्म। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स इन इरिटेबल टेम्पर, पर धीरे धीरे क्या होता है अजीब अजीब हरकत तो उसने करनी, क्योंकि वो हो चुका पागल, बिल्कुल पागल वाली हरकत कर रहा था, वो धीरे धीरे उसे दिखने लग जाता है। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, पैसे जो चोरी करके लाया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। डेली खाना भी खाना है, रेंट भी देना है, घूमना भी है, 36 काम है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, पैसा उसके पास था नहीं। He pretended however that he was expecting to check to arrive at moment, जो उसने एडवांस पैसे दिए थे वो पैसे खत्म हो गए। मिसिस हॉल ने कहा भाई पैसे दे, उसने कहा मेरा चेक आने वाला, मैं तुम्हें आते पैसे दे दूंगा, बहाना तो मानना पड़ेगा। Shortly afterward, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. अब ये एक सीन क्रिएट करता है, सीन क्या क्रिएट करना है उसके लिए एक दूसरे सीन में जाते हैं। दूसरे सीन में क्या समझा रहा है कि क्लर्गी मैन है, उसके घर में रात के टाइम में एकदम शोर होने लगता है, मतलब नॉइज वगैरह आने लगती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, जैसे कोई जीनी से उतर रहा हो। दे हियर द चिंक ऑफ मनी, पैसे खनकने की आवाज आती है उनके अपने घर में। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन डेस्क, की क्लर्गी मैन की डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा है, ठीक है भाई। Without making any noise, with a poker grabbed firmly in hand, the clergyman found open the door, surrender। ये क्या करते हैं, उसको पता चल जाता है कि घर में पैसे निकल रहे हैं, वो डंडा लेके जाता है, चुपचाप की आवाज करके ना पता चले, बिल्कुल धीमे जाता है ना पता चले, गेट खोल के जाता है, सरेंडर से लगता है कि मैंने पकड़ लिया उसको, बट अंदर जाके देखता तो क्या, then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, पूरा रूम खाली है। He and his wife looked under the dash, डैश के अंदर देखते हैं, कर्टन्स के पीछे देखते हैं, चिमनी के अंदर देखते हैं। There wasn't sign of anybody, कोई बंदा था ही नहीं, और डैश खुली हुई थी और पैसे गायब थे। हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्कीमैन केप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन क्या करा यार, बड़ा अजीब बात है, घर से कोई बाहर निकला नहीं, हम आए अभी तो कन की आवाज आ रही थी और हम चुपचाप आए, हमें पता भगा भी नहीं, भगता तो हमें तो आवाज आती कम से कम भागने की, ठीक है भाई। बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ द बिहेवियर मिसेस हॉल फर्नीचर इन लिटिल लेदर मॉर्निंग। उसके बाद ये इतना बड़ी घटना नहीं थी, इससे बड़ी घटना भी होनी बाकी थी। करा किसने तो तुम लोगों को पता ही है, ग्रिफिन ने। भाई पैसे चाहिए ना उसे, उन्हें चोरी कर ली, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसने जिसके होटल में रह रहा है मिसेस हॉल के, वहां पे देखो क्या सीन करता है। सॉरी, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब जिस रात इसने चोरी करी होती है तो लैंडलॉर्ड और उसका वाइफ जो आती है देखते हैं कि ग्रिफिन का गेट खुला हुआ है। अब मोस्ट ऑफ जो है वो हमेशा कमरे में बंद रखता था अपने आप को, यूजुअली इट वाज सर्टेन लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इन इफ एनीवन एंटर, तो उसे सोचते कि कोई कमरे में घुस तो नहीं गया, मतलब कोई नया बंदा तो नहीं आया। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, उसने कहा ठीक है देख लेते हैं। दे प्रिपेयर्ड अराउंड द डोर, सा दैट नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने कहा चल कोई नहीं है तो इसके कमरे में देखते हैं, साला ये बड़ा चिपका सा भी रहता, कुछ तो बात है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, देखा कि कपड़े ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, मतलब बिस्तर ठंडा है, कपड़े ठंडे की, बंदा अभी तो नहीं गया, बंदे को जाए हुए हो गया टाइम। स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज, जो बैंडेज बांधता था बैंडेज भी उतरी हुई थी। अगर चोट लगी हुई थी तो बैंडेज कैसे उतार सकता है, आज रात में चोट ठीक हो गई उसकी, चलो कोई नहीं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर, एकदम से छींकने की आवाज आती है मिसेस हॉल को और बिल्कुल उसके कान के पास में। अ मूवमेंट लेटर दैट हैड ऑन द बेड स्लीप टॉप,
फिर देखते हैं कि जो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे उसमें से वो भी पड़ी थी, हैटी पड़ी हुई थी, वो उछलती है हवा में, एंड डैश इटसेल्फ इंटर, उसके चेहरे पे आकर लगती है। दैट बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और एकदम से क्या होता है, कुर्सी उठने लगती है हवा में। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती है, चार्ज स्टेट हर, और उसकी तरफ आती है, लेग फॉरवर्ड मतलब पैर में लगी जाती है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन अ टेरर, भगते कमरे में से बाहर। द एक्सट्रॉर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और पीछे से कुर्सी आके लगती है, धड़ धनी से वो दोनों के दोनों बाहर जाके गिर जाते हैं। एंड दे अपीयर टू द स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैट, और एकदम से गेट अपने आप अंदर से खड़क 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 लॉक लग जाता है। ठीक है भाई। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेज इन द हाई स्ट्रीट। अब भाई मिसिस हॉल की तो होगी हवा खराब। भाई उन्हें तो भूत लग रहा है ना, उन्हें थोड़ी पता है कि सामने वाला बंदा इनविजिबल है। करा तो ये ग्रिफिन ने काम है, उन्हें लगा कि यार भूत भूत है क्या, कैप अपने आप हवा में उड़ रही है, कुर्सी हवा में उड़ रही है, इतना थोड़ी सोचा था यार। तो सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट। उसने कहा कि भाई हमारे कमरे में आत्मा आ चुकी है, स्पिरिट्स आ चुकी है, एंड दैट अ स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इन फर्नीचर, और इस बंदे ने, इस स्ट्रेंजर ने इन्हें फर्नीचर में भी डाल दिया है। माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, और रोती बोलती है कि मेरी माँ बैठा करती थी इस चेयर में, देखो, और टू थिंक दैट इट शुड बी राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और यही कुर्सी मुझे मार रही है, मेरी माँ बैठती थी, ये कुर्सी मुझे मार रही है उल्टा। ठीक है भाई। द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय, अब हाँ सीधी सी बात है, छोटी बात तो है नहीं, खबर आग की तरह फैली आस पड़ोस में, आस पड़ोस के सारे बंदे आ गए। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन होम becomes known, the stranger scientist was strongly suspected of having a hand on it। तो अब हर किसी के दिमाग में ना, जब पता चला कि चोरी भी हुई है रात में, तो अब चोरी हुई है, आज सुबह सुबह के घर में कलेश हो रखा है, किसके, साइंटिस्ट वाले रूम से, ग्रिफिन के रूम से, तो लोगों को लगता है कि ये साला साइंटिस्ट, इसका कुछ तो झोल है, या तो ये चोर है, या कुछ है, डकैत है, जो भी है। तो सस्पेक्टेड हो जाता है भाई। सस्पिशियस ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, तो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है, ऊपर से नीचे आता है बंदा, इन्होंने मेंशन नहीं करा इसके अंदर, क्योंकि ये भी कॉमन सी बात है ना कि उस रूम में तो कोई नहीं था, वो गेट खोल के बाहर आता है, पहली बात तो कमरे में आया कहाँ से, ठीक है आ भी गया, पैसे कहाँ से लेके आया भाई, पैसे ला के देता है मिसेस हॉल को कि लो भाई तुम्हारे पैसे। सब चौंक जाते हैं, पैसे नहीं थे, रात चोरी हुई है क्लर्गी मैन के घर पे, आज पैसे ले आया, कमरे में नहीं था, कमरे में कहाँ से आया, बैंडेज कहाँ उतारी थी, क्यों उतारी थी, 70 क्वेश्चन हो गया भाई, मतलब सबके दिमाग में खटकने लगा मिस्टर ग्रिफिन कोई कोई खतरनाक चीज है ना। द विलेजर कांस्टेबल वर सीक्रेटली सेंट फॉर, तो अब कांस्टेबल को बताएगा कि भाई ऐसी सी बात है, ये बंदा हमें लग रहा थोड़ा सा खतरनाक है। एंड यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर स्टेशन, बताया कि सॉरी, और वी हैव समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, उसने बताया कि भाई कमरे में अपने आप चला गया, कमरे के सामान उड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ बता दिया कांस्टेबल को वहां के। आई वांट टू नो यू व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, ही डिमांडेड, एंड आई वांट टू नो हाउ टू इट कम टू अ एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। मिसेस ऑल्सो जाके पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मेरी चेयर को तुमने क्या करा, पहली बात तो मेरी चेयर क्यों उड़ रही है, मेरी माँ बैठा करती थी इस पे, या हवा में उड़ के मुझे मार रही है, मेरी माँ मुझे मारेगी क्या। दूसरी बात ये बता भाई मुझे कि जब हम कमरे से बाहर निकले कमरे में कोई नहीं था, गेट लग गया, फिर तू अंदर से कैसे बाहर आ गया, कमरे में तो कोई भी नहीं था, तू कहां से आया कमरे के अंदर। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब साइंटिस्ट जो है पहले से क्विक टेम्पर्ड था, मतलब गुस्से लो पहले से था, अभी पूरी रात कलेश करा है, सुबह सुबह कलेश हो गया तो गुस्से में तो रहेगा। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब तो गुस्सा आ जाता है। ये कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, वो कहता है तुम नहीं जानते मैं कौन और मैं क्या हूं। चिल्लाता है वेरी वेल आई विल शो यू, कहता अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन हूं। Suddenly he threw all bandages, whiskers, spectacles, even nose sorry, क्या करता है सारे कपड़े उतारने चालू कर देता है, बैंडेज उतारता है, विस्कर उतारता है, स्पेक्टिकल्स उतारता है, नोज भी उतार देता है। It took him only a minute to do this, एक मिनट के अंदर सारे सामान उतार देता है, मुंह के तो कम से कम उतार देता है। The horrified people in the bar found themselves staring at headless man, जितने भी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, देखते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर पे तन पे तो कपड़े पर मुंह गायब, खाली, खत्म। कोई बात नहीं भाई। मिस्टर जैफर, जो कांस्टेबल जैफर्स नाम है इसका, जैफर्स नाउ अराइव्ड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट हिम विदाउट अ बियर्ड। वो आके देखता है कि मुझे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है ना, सर है ही नहीं उस बंदे का। बट जैफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर जैफर्स था भाई काम का बंदा, मतलब काम से प्यार, उसने कहा मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू भूत हो चाहे तू चुड़ैल हो, कुछ भी हो तो तुझे पकड़ूंगा। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, कि पीछे से ऑर्डर आया तुझे अरेस्ट करने का, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्ट, तो बंदे को अरेस्ट करा जाएगा विद और विदाउट हिज हेड, चाहे सर हो चाहे सर ना हो।
देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ मैन। तो अब वहां पे सीन क्या क्रिएट होता है, पुलिसमैन पकड़ने की कोशिश करता है, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ द गारमेंट आफ्टर वन अनदर। क्योंकि पहले तो मुंह नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसे ऐसे आदमी को पकड़ना था तो धीरे धीरे और इनविजिबल होता जा रहा है। क्यों? शर्ट उतारी, ऊपर का धड़ा इनविजिबल, ग्लव्स उतारे, हाथ इनविजिबल, पैर उतारेगा, सॉरी ये नीचे के लोअर उतारेगा या ट्राउजर पहनना होगा वो उतारेगा तो पैर भी इनविजिबल, समझ रहे हो। तो फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, लास्ट में क्या हुआ, एक शर्ट उड़ी और कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समबडी ही कुड नॉट सी एट ऑल। एक ऐसे बंदे को पकड़ा था, क्योंकि लास्ट में शर्ट उतारी होगी, पहले पैंट उतार दी होगी फिर शर्ट उतारी होगी, कि ऐसे बंदे को स्ट्रगल कर रहा है पकड़ने की, जो बंदा दिख नहीं रहा, बस हवा में ऐसे ऐसे करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं मिस्टर जैफर्स की पकड़ ले हम भी, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ हियर। बट उसके पास तो एडवांटेज है, वो तो दिख नहीं रहा, वो तो हर किसी का मुक्का मार रहा है, कभी किसी के नाक पे मुक्का मार रहा है, कैसे किसी के मुंह पे मुक्का मार रहा है, किसी के पेट पे मुक्का मार रहा है, बस हाथ साफ कर रहा है सबके ऊपर दबा के। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जेफर्स जो है मुंह पे लगता है जेफर्स के मुक्का, वो हो जाता है अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन अनसीन साइंटिस्ट। मतलब साइंटिस्ट को भी लग जाता है कि भाई एक आधे को तो सही से घायल करना पड़ेगा तब ये मानेंगे, ये मान नहीं रहे, ये नहीं मानने मुझे भूत, ये तो बस मुझे ऐसे हल्के में ले रहे हैं। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्डिंग होल्डिंग, सब लोग बंदे चला रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड देन, पर कहना आसान था। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को फ्री कर चुका था, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन मी, और ये नहीं पता था कि पकड़ना कहां पर है ग्रिफिन को, यहां पकड़ूं, यहां पकड़ूं, यहां पकड़ूं, वहां पकड़ूं, ग्रिफिन कहां है पता नहीं। तो ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, सब लोग बस कहते कहते रह जाते हैं, ग्रिफिन वहां से निकलकर भाग जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारी स्टोरी हो गई यहाँ पर द सॉरी फुटप्रिंट विदाउट फिट की कहानी हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। बेटा मैं बता दूं आपको, ये पूरी एक नॉवेल आती है फुटप्रिंट विदाउट फिट, और उसमें पूरी स्टोरी है जिसमें डॉक्टर कैप वगैरह, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बट ये उसका एक छोटा सा सारांश है जो कि मैंने आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करी है, लाइन टू लाइन बताने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा से इन चीजों को और डिटेल में और कुछ तरीके से आपको बता सकते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा आपसे कल मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।